ऐका हो ऐका विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही 10वी 12वी आणि पदवी पर्यंत शिकताना तुमच्या आयुष्यातील किमान 22 ते 23 वर्ष शिक्षणासाठी घालवता. एवढे शिकूनही जर तुम्हाला नोकरी लागली नसेल किंवा लागत नसेल तर मग एवढं शिकलात कशाला? मग तुमच्यात आणि तुमच्या शेतात किंवा घरी काम करणाऱ्या मजुरामध्ये आणि तुमच्यामध्ये काय फरक बदलवू शकतो? तुमच्या गरिबीची स्थिती आणि आयुष्याचा विस्तार. टेंटर करून बघा, पटलं तर लावा, नाहीतर राहू द्या. देखो आप क्या करना है, मैंने मेन मुद्दे उठाए हैं. मैं बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे नेट पे सर्च करा, विकिपीडिया पे. मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने इधर आपको बता रहा हूँ. एकदम इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ फॉल्ट नहीं है. अब तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई. बाबा साहब अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री भी थे जिन्होंने अमेरिका से अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की थी. उन्होंने उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देश या निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर आरबीआई की क्या गई स्थापना की गई, उनके गाइडलाइंस और उन्होंने जो जो कहा था किताब के अंदर, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि आरबीआई को खड़ा किया. ओके, तो बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है ये आरबीआई स्थापन करने में. ओके, अब आरबीआई के दिशा निर्देश गाइडलाइंस आरबीआई की जो गाइडलाइंस थे, जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, जो कार्य प्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, जो फंक्शंस है, जो दृष्टिकोण है, जो आउटलुक है, जो दृष्टिकोण है, जो आउटलुक है, या जो भी इनका जो कार्य है, जो भी उद्देश्य है, ये सब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की एक किताब आई थी, द प्रॉब्लम, इधर लिखता हूँ, the problem of the rupee बहुत महान किताब है. इट इज ये किताब का नाम पूरा आपने ध्यान में रखना है. इट इज ओरिजिन, it is origin and it is solution. ओके, तो ये पूरा नाम है, ये अपने वो पूरा परफेक्ट दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब है, एक ग्रंथ है उन्होंने लिखे वाला, और इसके आधार पर ही आरबीआई की क्या हुई स्थापना हुई, इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है. द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट इज ओरिजिन एंड इट इज सोल्यूशन. अब इसका हिंदी में अगर अपन ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? रुपए की समस्या. क्या है? रुपए की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और इसके मूल, इट इज ओरिजिनल, और इसके एंड इट इज सॉल्यूशन, समाधान. बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब में जो रुपए की जो समस्या है, जो अपना रुपए है, जो अपनी चलन है भारत सरकार का, उसकी जो समस्या है वो समस्या भी बताई है, और वो समस्या का समाधान भी इस किताब में बताया गया. और इसी को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने क्या किया है कि अपने ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जब इंडियन ब्रिटिश सरकार ने उसको क्या किया था, आरबीआई की स्थापना की गई थी. ओके, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, इसकी अवधारणा पर आधारित है. आरबीआई की स्थापना 1926 में गठित हिल्टन यंग कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो बता रहा हूँ मैं, अभी आप रिपीट करेंगे. अब तक अपन ने क्या क्या सीखा, देखिए. इसका एक आयोग भी स्थापन किया गया था, एक कमीशन भी बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी. उस कमेटी के आधार पर क्या किया था, आरबीआई की स्थापना की गई थी. उस कमेटी ने सिफारिश की थी. ये बाकी के मुद्दे जो है अपन थोड़ी देर में देखने वाले, लेकिन अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा उस पर एक बार रिवीजन करना है, क्योंकि एक बार बोलने से अगर पटकन ध्यान में बढ़ जाता था तो हर कोई आज नौकरी पे रहता था. ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा इंट्रोडक्शन के अंदर आपने देखा है कि आरबीआई की जो है वो सेंट्रल बैंक है, वो केंद्रीय बैंक है, और सारे जो भारत में जितने भी बैंक है उनकी बैंकों की क्या है वो बाप है.
तो आरबीआई, एकदम शॉर्टकट बोलूं तो आरबीआई सब बैंकों का बाप है। अब आरबीआई जो है, आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को बनाया गया। लेकिन आरबीआई जब आजाद हुआ देश, तब आरबीआई 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, कि ये घोषित कर दिया गया कि अब ये आरबीआई सब बैंकों का क्या है, बाप है। ओके, अब ये हो गया, यहाँ तक अपन इंट्रोडक्शन देखे थे। अब क्योंकि किसी को मालूम नहीं था आरबीआई क्या है, क्या है, इसी भी इतना मालूम था आरबीआई बैंक है, ये नहीं मालूम था आरबीआई की सब बैंकों का बाप है। आरबीआई सब में बड़ी बैंक है, उसके ऊपर कोई बैंक नहीं है भारत के अंदर। ओके, अब दूसरा मुद्दा क्या था? हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आपने क्या देखा कि आरबीआई बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आरबीआई की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 28 जुलाई 1914 को, जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तब क्या 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। 4 साल तक ये युद्ध चला था और 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ओके, तो ये जो युद्ध चला 4 साल तक, तो इस युद्ध के कारण अनेक देशों की अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंची थी। अनेक देशों की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? कमजोर हो चुकी थी। उस हिसाब से भारत की भी अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। अब ये जो भारत के सैनिक थे, भारत ने तो इस देश में भाग नहीं लिया, लेकिन जो भारत के सैनिक थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो इंग्लैंड के देश की तरफ से वो क्या जंग में जा रहे थे। इंग्लैंड की जो राज कर रहे थे अंग्रेज, तो उनके तरफ से उन्होंने क्या किया कि ये हमारे इंग्लैंड के जवान हैं, ऐसा बोलकर जो भारत देश ने भी इसमें क्या लिया था? भाग ले लिया था। ओके, तो अपन किसकी तरफ से लड़ रहे थे? इंग्लैंड की तरफ से अपन जंग में चले गए थे, इंग्लैंड की तरफ से अपन लड़ रहे थे। ओके, अब जो दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो उसकी तारीख क्या थी? ये उसकी तारीख थी 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918, ठीक कितने दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसकी तारीख थी 1 सितंबर 1939 और ये समाप्त कब कर दिया गया था? 2 सितंबर 1945 को। और इसमें 70 देशों ने क्या लिया था? भाग लिया था। अब ये था हिस्ट्री के अंदर। अब दूसरा क्या मुद्दा था कि जो आरबीआई है, ये इसके लिए एक कायदा बनाया गया, इसके लिए एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1934 ये तारीख ध्यान में रखना है। 1934 में एक कायदा बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट, और इस कायदे के अनुसार क्या किया गया? आरबीआई की स्थापना करनी है, ऐसा कहा गया। अब आरबीआई की स्थापना को 1 अप्रैल 1935 को हुई। सब में पहले इसका जो कार्यालय था, हेडक्वार्टर था, तो वो मेन जो कार्यालय था, जो मेन ऑफिस था इसका, वो कोलकाता में था। वहां से उठा के उन्होंने क्या करे 1937 में मुंबई में लाके बिठा दिए। ओके, यहाँ तक आपने सीखे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने क्या सीखी इसमें कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो महान व्यक्ति है भारत की, दुनिया के विश्व रत्न जो है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने क्या किया था? इनकी एक किताब आई थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट इज ओरिजिन एंड इट इज सोल्यूशन। तो इसका हिंदी में मैंने आपको बता दिया कि रुपए की समस्या और इसके मूल कारण और इसके मूल और इसके समाधान। तो इसमें क्या हुआ? इसमें इस किताब के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई। ओके, आप ध्यान में आया? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जब कमीशन आया तो वहां पर कहा गया कि जिस तरह से आपके इंग्लैंड के अंदर बैंक रिजर्व है, उस तरह से भारत के अंदर भी एक बैंक होनी चाहिए जो रिजर्व होनी चाहिए। तो ये कहा था, तो इसलिए भारत की जो बैंक है वो रिजर्व बैंक है। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब दूसरा जो मुद्दा अपन देख रहे थे वो क्या था कि 1926 में एक कमेटी बनाई गई, 4-5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई कि वह एक ग्रुप बनाया गया। मोटे तौर पर बोलूं तो एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप का नाम था, क्या नाम था उस ग्रुप का? 2 नाम के तौर पर यह ग्रुप जाना जाता था, हिल्टन यंग कमीशन। क्या है? हिल्टन यंग कमीशन। जो इसका अध्यक्ष है उसके नाम पर ही, देखिए कोई भी अगर कमेटी बने या कोई भी ग्रुप बना तो उसके अध्यक्ष जो होता है उसके नाम पर ही वो ग्रुप का नाम होता है। तो हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, ये मेन मुद्दे हैं। मैंने बहुत सारा सर्च किया, बहुत जगहों पर मैंने देखा और बहुत किताबों से और यूट्यूब चैनलों से मैंने माहिती लिया और उस तौर पर मैंने क्या किया आपको देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम
बाकी कुछ बकवास नहीं है इसमें, कुछ मेन मुद्दे जो अपने को एग्जाम में आ सकते हैं IMPA। तो इसकी स्थापना 1926 में क्या हुआ कि क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था देखो 1914 को, है क्या नहीं। तो अर्थव्यवस्था में बहुत बुरा असर पड़ा था भारत के। तो 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ था, ये तारीख बहुत महत्व की है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि वर्ल्ड वार कितने हुए, आपको ऐसा पूछेगा कि वर्ल्ड वार 1 कब हुआ, और तारीख दे देगा, साल भी नहीं पूछेगा, तारीख पूछेगा, इसलिए तारीख इंपॉर्टेंट है 28 जुलाई। ओके, तो 26 यानी कि 12 सालों के बाद क्या हुआ कि एक कमीशन बनाया गया, हिल्टन यंग कमीशन, और एक कमीशन बनाया गया जिसे दूसरा एक नाम है, ये हिल्टन यंग कमीशन। RBI की स्थापना के पीछे हिल्टन यंग कमीशन की सिर्फ सिफारिश थी, और इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरे नाम पर भी इसे कहा जाना जाता था, रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। ओके, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ओके, मेरे को लिखते नहीं आता बरोबर, लेकिन देखिए रॉयल कमीशन ये एक कमीशन था, और ये दो नाम से जाना जाता था कमीशन, एक हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ओके, अब ये दो नाम से ये कमीशन जाना जाता था, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1926 को क्या किया गया था, ये बनाया गया था, इसका गठन हुआ था। ओके, ये ध्यान में रखना है। अब इसके सिफारिश के आधार पर इसने कहा था, तो इसके कहने पर क्या हुआ था कि ये तय किया गया था कि RBI की अपने को क्या करना है, स्थापना करनी है, कि भारत RBI की नहीं करना है, आपने क्या करना है, भारत में एक ऐसी बैंक बनाना है जो भारत के आर्थिक मामलों को, जो भारत के पैसे का लेन देन कर सके, जैसे आपने इंग्लैंड में है वो इस तरह से अंग्रेजों ने। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था। अब रिजर्व बैंक कब बनाना है, इसे जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंक को अगर रिजर्व बैंक बनाना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इसे रिजर्व बैंक कीजिए, जैसे आपके इंग्लैंड में है, इतना सा देश है आपका, और ये भारत तो उससे भी बड़ा देश है, इसलिए इसकी जो अर्थव्यवस्था है ये बहुत बड़ी होंगी, इसलिए क्या कि आपकी अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसे रिजर्व बैंक कीजिए। ओके, अब दूसरा मुद्दा क्या है, बैंक की कार्य पद्धति या काम करने की शैली और उसका दृष्टिकोण, आउटलुक बाबा साहब अम्बेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट इज ओरिजिन एंड इट इज सोल्यूशन की जोरदार वकालत की थी, उसकी पुष्टि की थी। तब गठन बनाया गया, ये कमीशन बनाया गया, ग्रुप बनाया गया। अब ये ग्रुप ने क्या कहा था कि ये ग्रुप ने कहा कि ये ग्रुप के सामने बाबा साहब अम्बेडकर आए, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एडवाइस दी कि इसको रिजर्व बैंक कीजिए, और इनकी जो बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड इट इज सोल्यूशन एंड इट इज ओरिजिन एंड इट इज सोल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट इज ओरिजिन एंड इट इज सोल्यूशन। तो इसमें इसको मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, ये कमीशन ने क्या किया कि RBI की स्थापना की है। ओके, और बाबा साहब अम्बेडकर की जोरदार वकालत भी की थी, उनकी तारीफ भी की थी और उनकी पुष्टि भी की थी। ओके, अब क्या दूसरा आता है कि क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखाएं, कि इसकी ब्रांचेस कितनी है, ये कितने जगहों पर है। RBI तो सबसे बड़ा बैंक है देश का, लेकिन इसके कितने ब्रांच है, इसके कितने शाखाएं हैं, इसके कितने जगहों पर इसने ऑफिसेस है, कितने महत्वपूर्ण ऑफिस है, ये अपने को जानना है। अपने अब तक अपन ने क्या क्या देखा, एक देखा है अपने इसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में 4 मुद्दों में, और इसका हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में अपन ने बहुत सारे मुद्दे देखे। अब ध्यान में क्या रखना है, एक कमीशन आया था हिल्टन यंग कमीशन 1926 में, या इसे दूसरा ही नाम दिया है, इसे नाम दिया गया है कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ओके, ये ध्यान में रखना है। अब
देखिए अभी तक आपने देखा इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। अब अपन देखेंगे क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखाएं, रीजनल ब्रांचेस एंड ऑफिसेस। शॉर्टकट में अपने गाँव के भाषा में बोलूँ तो इसके जितने भी ऑफिस है या जितने भी ब्रांचेस है तो वो का है, मेन ब्रांच कौन सी है, ये अपने को पूछा जाएगा पेपर में। ओके, तो ध्यान में रखना है। इसके भारतीय रिजर्व बैंक के 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। कितने हैं? 4। ये इंपॉर्टेंट है पर कितने? 4। अब आगे, इससे आगे क्षेत्रीय कार्यालय वो शाखाएं, रीजनल ब्रांचेस एंड ऑफिसेस। उसके बाद गवर्नर है, संरचना है, गवर्नर है, नियुक्ति है, गवर्नर की नियुक्ति कैसी होती है, गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, जो अपनी नोट रहती है उस पर जो सही करता है उसे गवर्नर कहते हैं, और जो ये कार्य कैसे करती है आरबीआई, और ये नोटा कैसे छापती है, ये बहुत से जो कारण हैं। और सरकार बहुत सारे पैसे क्यों नहीं छाप सकती, कम पैसे ही क्यों छापती है, जितनी चाहिए उतने पैसे क्यों नहीं छाप सकती है, इस सभी सवालों के जवाब अपन जो इसका वीडियो भाग 2 आएगा, जो वीडियो भाग 2 आने वाला है दूसरा, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। अभी इसकी लेंथ बहुत बढ़ गई है वीडियो की, इसलिए मैं यहाँ तक ही आपको बता रहा हूँ। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें अपन देखेंगे क्षेत्रीय कार्यालय, जो कि 4 है, और ये 4 ही जो है पूरे भारत को 4 भागों में बांटा गया है, और 4 भागों में बांटने के बाद जो अलग अलग ब्रांचेस दे वाले, और ये 4 ही ब्रांचेस पे आरबीआई का हक चलता है। ओके, अधिकार होता है। तो ये अपन वीडियो भाग 2 दूसरे में देखने वाले। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छाप सकती है, सरकार कम पैसा क्यों छापती है, जितना लगा उतना पैसा क्यों नहीं छाप सकती है, क्योंकि नोटों की मशीन सरकार के पास है। ये सभी सवालों के जवाब अपन क्या करेंगे, वीडियो भाग 2 में देंगे। अब अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा वो सब क्या करना है, आपने एक लेटर लेना है, उसमें लिख कर रखना है, क्योंकि इसमें एक खानदाई सवाल आने वाला है। क्योंकि आप बोलेंगे इतने 100 पे सवाल है, तो ऑफिस अटेंडेंस, ये जो पद है ये एकदम नीचे का पद है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम हल्के हल्के सवाल आएंगे, ज़्यादा अवगढ़ सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो अभी तक आपने अपना ये जो चैनल है अब्दुल फयूम कुरैशी, इसको अगर सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन बाजू में घंटी है उसको दबा ले, ताकि जो नए नए वीडियो मैं लाऊंगा तो वो आप तक सब में पहले आप तक पहुंच जाए उसका मैसेज। ओके, और अगर आपको इसके बारे में कुछ कमेंट करना है या कुछ समझा नहीं या कुछ रॉन्ग है इसके अंदर, तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करो और शेअर करो। थँक यू। ऐका कुठे चुकलात, कुठे चुकत आहात, आयुष्याची दिशा सापडत नाहीये, स्पर्धा परीक्षा म्हणजे काय हे अजूनही समजत नाही, एमपीएससी ची तयारी कशी आणि कधीपासून करावी या किंवा यासारख्याच विविध विषयांवर सखोल मार्गदर्शनासाठी